महादेव। एस्ट्रो निशान भारद्वाज में मैं आपका स्वागत करता हूं मित्रों। सबसे पहले तो मेरे सनातन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है भाई। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए जितना भी हो सकता है। आज का विषय है कामना। कामना होती क्यों भाई? व्यक्ति क्षण प्रति क्षण कोई न कोई कामना से जागृत रहता है। अभी पानी पी लेता हूं, पानी पीने की कामना है। देखिए, हमारा जो ये मस्तिष्क है ना, ये हमारे शरीर के साथ जुड़ा हुआ है और ये शरीर के को कंफर्टेबल जोन में ले जाने के लिए अनेक प्रकार की कल्पनाएं करता रहता है। जब आपको कल्पना आप किसी चीज की करते हैं तो उसे प्राप्त करने की कामना उत्पन्न होती है और कामना उत्पन्न होती है तो व्यक्ति उसको प्राप्त करने के लिए पूरा जोर लगा देता है। वो उस विषय की और स्वयं की संवेदनाओं को भूल जाता है। तो संवेदनहीन कामनाएं अगर पूर्ण भी हो जाए तो सुख नहीं दे पाती भाई। उसमें अनेक प्रकार के रोड़े आने लगते हैं। कामना करना कोई बुरी बात नहीं है, बट कामना कैसी होनी चाहिए जिसमें आपको संतुष्टि मिलती हो, जिसमें संवेदनाएं हो कि यार मैं 1000 लोगों को भोजन ईश्वर ऐसी व्यवस्था कर दे कि उन सेवा की जाए 1000 लोगों की। तो इसमें संवेदनाएं व्याप्त हो जाती हैं और उसका आनंद ही अलग होता है। आप 5 स्टार होटल में खाना खाने की कामना करें और आप पैसे इकट्ठे करें, कैसे भी करके आप खा के आ जाए, उसमें आनंद नहीं आने वाला। तो आपकी कामनाओं में संवेदना का होना अत्यावश्यक है। संवेदनहीन व्यक्ति कितनी भी कामनाएं कर ले, आनंद नहीं ले पाएगा। मैं फिर कहूंगा आपसे, कल्पना अगर करनी है तो सेवा की करिए, निस्वार्थ सेवा की। जब कल्पना करेंगे तो उसको पूरा करने की कामनाएं उत्पन्न होगी और जब कामना उत्पन्न होगी तो ईश्वर आपको मार्ग देगा और उस मार्ग से आप सेवा करेंगे तो आत्मसंतुष्टि होगी। चाहे आप कल्पना किसी गीत की कीजिए, अगर वो और उसको लिखने की कामना या उसको बनाने की या गाने की कामना उत्पन्न होगी, लेकिन उस गीत के शब्दों में संवेदनहीनता है, तो आप कितना भी अच्छा गायक हो, कितना भी अच्छा गा लीजिए, न स्वयं को आनंद आएगा न सुनने वाले को। आप भोजन कराने की कल्पना कीजिए, करने की कल्पना कीजिए, जो भोजन बनाता है उसे स्वाद नहीं आता। वही भोजन जो स्वयं के लिए बनाता है वो उसको इतना स्वाद नहीं आता, खाना पूर्ति करता है। वही भोजन आपके घर पे 10 मेहमान आ रहे हैं और आपकी ये कल्पना है कि मैं उनको कैसे संतुष्ट करूं, वो जो है इतने आनंदित हो जाए भोजन करके, तो आप देखिएगा उनको आनंद आता है और उनको आनंद से खाते देख के आपको आनंद आता है। तो उसमें आपकी संवेदनाएं जुड़ी होती है। तो कल्पना और कामना में संवेदनाओं का होना बहुत आवश्यक है। संवेदना मतलब भाव, निस्वार्थ भाव। गृहिणी को खिला के बड़ा आनंद आता है क्योंकि भाव बड़े निस्वार्थ रहते हैं। उसमें कहीं नहीं होता कि यार ये ज्यादा ना खा ले, मैं खा लूं, कहीं बच जाए। वो जितना खिला सकती है, खत्म हो जाए तो उसको और खुशी होती है कि देखो कितने आनंद से खाया, और बना दूंगी जी। ये भाव होने चाहिए।
अपने लिए तो जानवर भी करता है भाई, कार्य वही जो औरों के लिए किया गया हो। क्या आप जानवर अपने बच्चों को नहीं पालते? उसी संवेदना से पालते हैं। आप देखिए, अगर किसी जानवर के बच्चे को का शिकार करने के लिए कोई दूसरा जानवर आता है तो वो अपनी पूरी ताकत से उससे लड़ती है, उसे बच्चे को बचाने, क्योंकि बच्चे के प्रति उसकी संवेदनाएं जुड़ी हुई, भाव जुड़े हुए। वैसे ही भाव हमें जन जन के प्रति होने चाहिए। शरीर आना जाना है, पता नहीं कितनी बार किस योनि में और कितनी बार मनुष्य जीवन में हमने अनेक शरीरों को धारण किया है, पर सार्थक वही जन्म रहा है जो हम जन जन के लिए जिए हैं। अगर आप स्वयं के लिए जिए तो वो जीवन सार्थक नहीं रहा है, वो संवेदनहीन जीवन रहा है। संवेदनाओं का बहुत महत्व है। ईश्वर के भजन चल रहे होते हैं, प्रेमर्षि निकल आते हैं, संवेदनाएं, ईश्वर जुड़ता है उस वक्त। और सुन लिया और डीजे लगा लिया, नाच लिए, ईश्वर कहाँ है वहां पे? जब तक आपके भाव नहीं है, ईश्वर तो नदारद है। और बिना ईश्वर के किसकी स्तुति कर रहे हैं आप? तो संवेदनाओं का, भावों का होना अत्यावश्यक है और निस्वार्थ भावों का होना आवश्यक है। एक संवेदनशील व्यक्ति ही दूसरे की पीड़ा को महसूस कर सकता है, जान सकता है। जिसमें संवेदना ही नहीं, वो क्या जानेगा? तो भावों का होना बहुत जरूरी है। कामनाओं को करने में कोई आपत्ति नहीं है, पर कामनाएं संवेदना के साथ होनी चाहिए, भावों के साथ होनी चाहिए और निस्वार्थ भाव के साथ होनी चाहिए, ये जरूरी है। अरे कामना ही करो तो जन कल्याण की करो, छोटी मोटी कामनाओं में क्या रखा है? वो तो कोई भी कर लेगा, फिर आप ही क्यों? मुझे उम्मीद है कि मेरा ये आश्रय आपको समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि मैं देश विदेश की जागृत जगहों के ऊपर, मंदिरों पे एक डॉक्यूमेंट्री का चैनल शुरू कर रहा हूँ। तो आप मेरा सहयोग कीजिएगा, जिससे कि जो लोग दर्शन नहीं कर पाते हैं धन खर्च करके, उन्हें एटलीस्ट घर बैठे दर्शन तो हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट जरूर कीजिए। महादेव।